नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 4 जून और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 4 जून के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए 1 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड मिल्क डे। चलिए अब हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिविजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, एनीमिया मुक्त भारत के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है 2020-21 में, ठीक है। और 2019-20 में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा था। तो मध्य प्रदेश लगातार 2 सालों से अव्वल आ रहा है, ठीक है, प्रथम स्थान पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, श्री कैलाश सारंग जी की प्रतिमा किस स्मार्ट सिटी पार्क में स्थापित की जाएगी? तो ये भोपाल स्मार्ट सिटी पार्क में स्थापित की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अटल प्रोग्रेस वे की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है? तो देखिए मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 312 किलोमीटर और एक्चुअल लंबाई कितनी है? 360 किलोमीटर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो देखिए ये मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी हमारे मध्य प्रदेश के हैं, हर्ष चौहान। तो हर्ष चौहान जी किस डिस्ट्रिक्ट के हैं? तो हर्ष चौहान जी है इंदौर डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, इनका भी नाम याद रखिए। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है। और हम हर साल मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो ये 10 दिसंबर को मनाते हैं। कि मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितना होना चाहिए? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की, तो मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ये 13 सितंबर 1995 को किया गया था। और इसकी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इसके वर्तमान में अभी अध्यक्ष कौन है? तो यह न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन है, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। दोस्तों जितने भी आयोग है ना, इनको अच्छे से पूरे डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, किस जिले के सबसे बड़ा जलाशय धोलावड़ डैम, ठीक है, धोलावड़ डैम को टूरिज्म सर्किट में शामिल कर लिया गया है? तो ये किस जिले में है? ये रतलाम डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कौन सा डैम? धोलावड़ डैम। और देखिए इसको सरोज सरोवर बांध के रूप में भी जाना जाता है और ये रतलाम शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। तो देखिए जिले के सबसे बड़े जलाशय धोलावड़ डैम का पानी उतरने के बाद यहाँ अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा और इसकी योजना बनाते हुए सरकारी अमले ने इसे टूरिज्म सर्किट में शामिल कर लिया है। और इसमें आइलैंड पर नाइट कैंपिंग के साथ पर्यटक कैंप फायर एडवेंचर गेम्स का आनंद भी ले सकेंगे। दोस्तों इसके पहले क्रिसमस डे हम कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाते हैं। तो इसके दौरान धोलावड़ इको टूरिज्म पार्क कमेटी ने 15 दिन पर्यटन उत्सव मनाया था। पर्यटन विकास परिषद ने करीब 40 लाख रुपए खर्च कर ये सुविधा जुटाई है और पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए करीब 3 करोड़ रुपए खर्च करने की प्लानिंग है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2016-17 में 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी कर चुके हैं। तो धोलावड़ डैम की लोकेशन याद रखिएगा, ये रतलाम डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसे सरोज सरोवर बांध के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और इसे अभी टूरिज्म सर्किट में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जागरण लोक सिटी यूनिवर्सिटी ने शोध व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU साइन किया है? तो ये किस इंस्टीट्यूट के साथ किया है? ये किया है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड एंड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, यानी AIGGPI के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, AIGGPI। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी एवं नीति विश्लेषण संस्थान। ये कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले ही एक क्वेश्चन करवाया था करंट अफेयर में कि अटल बिहारी वाजपेयी एवं नीति विश्लेषण संस्थान का जो महानिदेशक का पद था वो समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर उपाध्यक्ष का पद बनाया गया है, ठीक है। तो अभी इसके उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? ये बनाए गए प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, ठीक है। कौन बनाए गए? प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। और इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, तो याद रखिएगा। तो बात करें यहाँ पर जागरण लोक सिटी यूनिवर्सिटी की, तो ये कहाँ पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और इसकी स्थापना 2013 में हुई थी।
ठीक है। 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी इसके चांसलर कौन है, तो यह है श्री हरि मोहन गुप्ता। और वाइस चांसलर कौन है, तो प्रोफेसर संदीप शास्त्री जी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई यूनिवर्सिटी को पुरस्कार मिला है तो वो भी कौन सी है, जागरण लेक्सिटी यूनिवर्सिटी। और बात करें हम यहाँ पर IIT इंदौर की, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी इसके चेयरमैन कौन है, दीपक पाठक है। और बात करें IIM इंदौर की, तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, इसकी स्थापना हुई थी 1996 में हुई थी, ठीक है। और इसके अभी डायरेक्टर कौन है, तो यह प्रोफेसर हिमांशु राय है। तो भारत का एकमात्र ऐसा शहर जहां पर IIT और IIM दोनों है, तो वो कौन सा शहर है, इंदौर है, ठीक है। अच्छा, बात करें हम यहाँ पर अब RRCAT की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। दोस्तों ये एशिया का प्रथम लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये इंदौर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अभी निदेशक कौन बनाए गए हैं, कुछ दिन पहले ही हमने करंट अफेयर में करा था, SV नाखे इसके नए निदेशक बनाए गए हैं। दोस्तों जागरण लेक्सिटी यूनिवर्सिटी ये मध्य भारत की सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाली यूनिवर्सिटी है। तो इसने मध्य प्रदेश सरकार के लोक सेवा विभाग के तहत पंजीकृत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के साथ MOU साइन किया है। और इसका उद्देश्य सार्वजनिक नीति, शासन, प्रशासन और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित मामलों में सहयोग को बढ़ावा देना और प्रोफेशनल्स विद्वानों के लिए शैक्षणिक बातचीत के अवसर प्रदान करना है। इस MOU पर किस किस के द्वारा साइन किए गए हैं, एक तो गिरीश शर्मा IAS निदेशक AIGGPA व डॉक्टर संदीप शास्त्री जो कि कुलपति है जागरण लेक्सिटी विश्वविद्यालय के, तो इनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस MOU के जरिए संस्थानों का लक्ष्य अनुसंधान के लिए मार्ग प्रशस्त करना और छात्रों के लिए इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जागरण लेक्सिटी यूनिवर्सिटी ने शोध व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन किया है, तो ये AIGGPI के साथ, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्था सेवा सुरभि की ओर से कोरोना के बाद पर्यावरण विषय पर वेबिनार का आयोजन किस जिले में किया गया, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, ठीक है, इंदौर में किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और ये कब से मनाना स्टार्ट किया था हमने, तो ये किया था 1974 से किया था, ठीक है। और 2020 की इसकी थीम क्या थी, तो 2020 की थीम थी जैव विविधता। और 2021 की थीम क्या थी, तो 2021 की थीम है रिस्टोर अवर अर्थ, ठीक है। देखिए 5 जून को यानी कल हमारे मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इंदौर के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना विषय पर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के पहले ही संस्था सेवा सुरभि की ओर से कोरोना के बाद पर्यावरण विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। और इस वेबिनार में माउंटमेन पद्मभूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और वरिष्ठ पत्रकार खुशहाल सिंह पुरोहित मुख्य वक्ता थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन पर आधारित देश का पहला सेंटर किस इंस्टीट्यूट में स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। और ये कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है, ठीक है। और देखिए इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि एशिया का प्रथम लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो वो इंदौर में है। और वो भी RRCAT है, ठीक है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। और देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। और इसके अभी निदेशक कौन है, तो ये है SV नाखे। ये हमारे देश में 5 IISER साइंस इंस्टीट्यूट है, इसमें से एक हमारे मध्य प्रदेश में भी है, कहाँ पर, भोपाल में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में हुई थी। अच्छा, 5 स्थान कौन कौन से हैं जहाँ पर साइंस इंस्टीट्यूट IISER है, एक तो कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल और तिरुवनंतपुरम। अच्छा, यहाँ पर बात करें सिस टेक की, ठीक है, तो ये होता है सागर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
और इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। और इसके अभी चेयर पर्सन कौन है? श्री सुधीर कुमार अग्रवाल। और देखिए जो सिस्टेक है ना, इसको अभी शिक्षण के क्षेत्र में कैट के द्वारा सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, एकमात्र मध्य प्रदेश का इंस्टीट्यूट है जिसको कैट के द्वारा सम्मानित किया गया था। बात करें अब यहाँ पर हम मैनिट की, तो देखिए मैनिट की फुल फॉर्म होती है मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। और इसके अभी चेयरपर्सन कौन है? प्रोफेसर भीम सिंह है। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। देखिए इस मैप में इस इंस्टीट्यूट की जो लैब है उसके बारे में बताया गया है कि कहाँ पर स्टेरिलाइज हो चुके उपकरण रखे जाएंगे। स्टेरिलाइज मतलब होता है बैक्टीरिया रहित उपकरण। ठीक है, और इन उपकरणों की एंट्री कहाँ से होगी और यहाँ पर उपकरण को स्टेरिलाइज कहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे डिटेल में बताया गया है इस लैब के बारे में। और देखिए कोरोना के सैंपल रखने के लिए उपयोग में आने वाले कंटेनर यानी सैंपल रिसेप्टकल्स या वीटीएम यानी वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम सहित कई अन्य जरूरी चिकित्सकीय उपकरण अब इंदौर में स्टेरिलाइज यानी जीवाणु रहित यानी बैक्टीरिया रहित किए जा सकेंगे। और राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र ये सुविधा उपलब्ध कराएगा। और ये देश का पहला केंद्र होगा जो इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन के जरिए मेडिकल उपकरणों को स्टेरिलाइज करेगा। और कैट कोई प्रोसेसिंग शुल्क भी नहीं लेगा। और इनके जो अभी निदेशक बनाए गए शंकर वी.के. नाके, तो इनके द्वारा बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन बीम तकनीक वाला ये देश का पहला केंद्र होगा। देखिए इनके द्वारा बताया गया है कि ये किस किस उपकरण को जीवाणु रहित करेंगे यानी बैक्टीरिया रहित करेंगे। तो देखिए ड्रेसिंग मटेरियल, कैथेटर, सैंपल रिसेप्टिकल्स, ठीक है, इन उपकरण को ये जीवाणु रहित कर सकेंगे। एसवी नाके के अनुसार इस तकनीक में विकिरण उत्सर्जन कम होता है और इससे प्रक्रिया में लगने वाला समय भी कम होता है। और गामा किरणों के माध्यम से स्टेरिलाइज किए गए उपकरणों को 1.5 से 2 दिनों तक होल्ड करना पड़ सकता है। और जबकि इलेक्ट्रॉन बीम से उपचारित उपकरण कुछ ही घंटों में उपयोग किए जा सकते हैं। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन पर आधारित देश का पहला केंद्र किस इंस्टीट्यूट में स्थापित किया जाएगा? ये राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी RRCAT में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कल का हमारा क्वेश्चन था निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी में आता है? तो देखिए ये कौन सा खिलाड़ी आता है? ये सोनू गोलकर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनू गोलकर। अच्छा, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। और ये मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, सोनू गोलकर ने भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होकर वर्ष 2015 में पहली बार इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड को ही हराकर भारत का सिर ऊंचा किया था। कब? 2015 में। और 2016 में इन्होंने पाकिस्तान को हराकर एशियन कप जीता था। ठीक है, 2016 में। और 2017 में T20 विश्व कप में पाकिस्तान को हराया था इनके द्वारा। ठीक है, 2017 में। और उसी टाइम की ये पीक है सोनू गोलकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और 2018 में भी एक दिवसीय विश्व कप में पाकिस्तान को हराते हुए विश्व कप जीतकर भारत को गौरवान्वित किया था। तो ये पीक फरवरी 2021 की है जब सोनू गोलकर को उनकी खेल की उपलब्धियों के लिए भारतीय विकलांग विकास मंच द्वारा खेल रत्न अलंकार से अलंकृत किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा है? तो यह विक्रम पुरस्कार। ठीक है, और इसकी राशि कितनी है? तो 1 लाख रुपए दी जाती है। और इसकी स्थापना 1990 को हुई थी। और देखिए वर्ष राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के होते हैं। जो एकलव्य पुरस्कार है वो जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है जिसकी उम्र 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की होती है। दोस्तों विक्रम पुरस्कार 2019 किसे किसे दिया गया था? तो ये पूरी इसकी लिस्ट है। और इसमें एक नाम, 2 नाम याद रखिएगा। ठीक है, एक तो कुमारी जानकी बाई, ये जूडो से संबंधित है और ये भी दिव्यांग खिलाड़ी है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट की है। और एक चंद्रकांत हरडे, ये भी दिव्यांग खिलाड़ी है और ये किस खेल से संबंधित है? थ्रोबॉल से संबंधित है। ठीक है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक, मुस्कान किरार का नाम भी याद रखिएगा। इनको भी विक्रम पुरस्कार 2019 मिल चुका है, आर्चरी से है और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से आती है। और एक नाम चिंकी यादव का, इनको भी 2019 का विक्रम पुरस्कार मिल चुका है और ये शूटिंग से संबंधित है। और किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? ये आपको बताना है। ये MPPSC 2019 में पूछा जा चुका है। और दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको हमारे वीडियो के प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इस पर आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और देखिए अगर आपको डेली क्विजेस करना है तो भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।
और क्विजेस में पार्टिसिपेट हो सकते हो, ठीक है। और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, तो इसको भी फॉलो कर लीजिए। और देखिए लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।